नमस्कार दोस्तों। बहुत से लोग अपनी अपनी हिसाब से कट ऑफ बताते जा रहे हैं मंडी सचिव की। देखो, कट ऑफ का किसी को सही से आइडिया नहीं है, सबका अपना अपना अप्रोक्सीमेशन है। जितना हो सकता है मैं आपको एक्यूरेट कट ऑफ देने की कोशिश करूँगा कि मंडी सचिव में कितनी जा सकती है। देखो, जब आंसर की आई उस टाइम सब लोगों के कोई 75 प्लस बता रहा, कोई 70 प्लस बता रहा, आंसर की आने से पहले की बात। फिर जब आंसर की आई उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि सबके नंबर 55 प्लस, 50 प्लस, 60 अप्रॉक्स रह गए। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि इससे कट ऑफ पे क्या इम्पेक्ट हुआ, क्योंकि आंसर की आने से पहले तो ये फील हो रहा था कि जैसे 75 से ऊपर ही जाएगी कट ऑफ, 80 के अप्रॉक्स जाएगी कट ऑफ। अब देखते हैं हम कि 13 फरवरी 2025 को जब मंडी के एलिजिबिलिटी का रिजल्ट आया कि कौन कौन मेंस दे सकता है, तो उन्होंने 3618 बच्चे पास किए। अब 3618 बच्चे पास किए, तब पोस्ट के हिसाब से ये 27 गुने बच्चे हो रहे थे, लेकिन मंडी के पेपर में 2573 बच्चे प्रेजेंट रहे, 1045 बच्चे एब्सेंट रहे। पोस्ट 134 है, तो अब जितने प्रेजेंट रहे उनके हिसाब से देखा जाए तो 19.2 गुना बच्चे रह गए। जनरल की कट ऑफ उस टाइम पे 73 थी। अब आप देखो कि अपने हिसाब से देखना कि मंडी का पेपर ज़्यादा टफ था कि पैट 2023 ज़्यादा टफ था, तो उसके हिसाब से आप आइडिया आप लोग को होगा कि कौन सा पेपर ज़्यादा टफ था। अब देखो, अब आते हैं आंसर की और कट ऑफ का क्या रिलेशन रहा। बिफोर आंसर की लोगों के 70 से 75 आ रहे थे, उन्होंने अपने अपने हिसाब से आइडिया लगा के ढूंढ ढांड के अपने आंसर निकाले होंगे। कुछ यूट्यूबर्स ने भी कुछ कुछ सेक्शन के आंसर डाले। अब आप देखो कि किसी भी यूट्यूबर ने पेपर के बाद आंसर की नहीं डाली, क्योंकि किसी के पास आंसर की थी ही नहीं। जो क्वेश्चंस आए थे उनमें से आप मानो कि 75 क्वेश्चन के अप्रोक्स ही लेजिट क्वेश्चन थे जो बच्चे कर सकते थे। बाकी किसी का 50% आइडिया है, किसी का 25% आइडिया है, तुक्के लगा रहे हैं, 100 क्वेश्चन पूरे मार दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो सोच रहे हैं कि उन्होंने अगर 80 अटेम्प्ट किए हैं ठीक ठाक, तो अब 80 में से अगर वो अपने 15 भी गलत मान लेते, 20 गलत मान लेते, तो 55-60 पे उनका सिलेक्शन नहीं होना था। ये उन्होंने एग्जाम के बीच में सोचा, इसलिए उन्होंने 100 अटेम्प्ट करने की कोशिश करी, जबकि मैक्स टू मैक्स जो सही अटेम्प्ट किए जा सकते थे वो 85 के अंडर ही होना चाहिए था, कि आप थोड़े बहुत तुक्के भी मार लो, 50% चांस पे चांस रिस्क भी ले लो। अब जिन्होंने ज़्यादा अटेम्प्ट किए उनको ये भारी पड़ा। भारी इसलिए पड़ा क्योंकि उसमें गलत बहुत हुए। इकोनॉमी वाले सेक्शन का किसी को कुछ आइडिया नहीं कहाँ से क्या आएगा। यूट्यूबर्स ने सेक्शन रटाए, बहुत रटाए, उसने क्वेश्चंस पूछे अमेंडमेंट से। अब आंसर की आने के बाद 60 प्लस वाले बच्चे ढूंढना मुश्किल हो रहा है। किसी के 62 है, 61 है, 63 है, और 58 से लेकर 60, 55 से लेकर 60 तक के बच्चे बहुत सारे, बहुत सारे। अब वो कितने बच्चे बुलाएगा, डीबी में इस पे भी डिपेंड करता है कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। अब बात यह है कि पोस्टें भी कम है, एवरेज मार्क्स अब जो रह गए वो 50-55 के बीच ही रह गए हैं, 53, 52, इतने ही नंबर सुनने में आ रहे हैं। 60 प्लस वाले भी बहुत कम बच्चे निकल के आ रहे हैं। अब देखो, डीबी के लिए यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की सेम कट ऑफ ही जाएगी। एससी एसटी फीमेल के लिए अलग अलग कट ऑफ रहेगी। अब मेरा अप्रोक्सीमेशन ये है
कि चाहे पेपर हार्ड था या मॉडरेट से हार्ड था, कुछ भी आप कह लो, लेकिन पोस्टें भी कम हैं। उनको सिलेक्ट 134 बच्चे ही करने हैं। यूआर की मेरी डीवी के लिए अप्रोक्स कट ऑफ है 57 से 60, और यही ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए है। फाइनल में देखो 4-5 नंबर बढ़ना स्वाभाविक है, और मैं तो सोचता हूँ कि इससे ज़्यादा ही बढ़ेगी, क्योंकि पोस्टें नहीं है आपके पास सिर्फ 134 पोस्टें हैं, उसमें आपको 134 बच्चे ही सिलेक्ट करने हैं। तो कट ऑफ कम से कम 4 या 5 नंबर तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी फाइनल में। और ओबीसी और जनरल में आजकल ज़्यादा गैप कोई रह नहीं रहा है, तो एक आध नंबर का अगर अंतर हो जाए तो हो जाए, वरना ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला यूआर और ओबीसी की कट ऑफ में। ईडब्ल्यूएस की यहाँ कह सकते हैं 2-2.5 नंबर कम जा सकती है। एससी एसटी की फीमेल के इक्वल ही रहने वाली है मेरे हिसाब से, क्योंकि फीमेल भी अभी तक जितनी भी देखी उनका भी स्कोर ठीक ठाक आ रहा है। 52, 53, 54 इतना स्कोर आ रहा है, जो ठीक ठाक से पढ़ के गई थी। और भीड़ गई है उससे कोई मतलब नहीं है। जिसके 50 से नीचे है उसका कट ऑफ पे कोई इम्पैक्ट नहीं रहने वाला। जिसके 52, 53 है उसका ही इम्पैक्ट रहने वाला है कट ऑफ पे। बाकी नीचे वालों का कोई इम्पैक्ट नहीं रहने वाला। जब ज़्यादा पोस्टें होती हैं तब नीचे वालों का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। अब पोस्टें ही नहीं है आपके पास, तो नीचे वालों का इम्पैक्ट कोई ज़्यादा है नहीं। तो फीमेल एसटी ओबीसी है 57 से लेकर 59 तक इनका फाइनल हो जाना चाहिए। मेरा अप्रोक्सीमेशन ये है। आप अपने अपने हिसाब से आपको जो लगता हो आप कमेंट कमेंट में आप डाल सकते हैं। नमस्कार।